हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके इन जीएस में। आज की जो हमारी वीडियो है वो जीके से संबंधित है। इसमें सभी सब्जेक्ट शामिल हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। साइंस के क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं रहेंगे। साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उनको हम अलग से कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। इस योजना के जो अध्यक्ष हैं वो मनमोहन सिंह हैं और उपाध्यक्ष मोंटेन सिंह आलूवालिया हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किसके तहत आता है? तो ये आता है मौलिक अधिकार के तहत। मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन होता है तो तब अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है। ये रिट 5 प्रकार की होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण। रिट से संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं तो इनको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो ये था भारतीय राष्ट्रीय फौज का। जापान में रह रहे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। कब की थी? 1942 में। 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज की कमान किसको दे दी थी? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। अगला क्वेश्चन है चौथा, कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये थे BR अम्बेडकर। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र महात्मा गांधी थे। प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ये 1930 से 32 तक लगातार हैं। इनकी डेट अलग है लेकिन सन इनके क्रम में ही है, 1930, 31 और 32। तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों की ओर से जो भाग लेने वाले थे ये BR अम्बेडकर थे। ये क्वेश्चन अलग से बन जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों की ओर से किसने भाग लिया था? तो ये लिया था BR अम्बेडकर। अगला 5वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो ये है कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर। छठा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ये होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो ये किया जाता है 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हों। 8वां क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग नहीं हुआ है वो शाहबाज गही है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेना, ठीक है। शाहबाज गही है ये। इसे 3री शताब्दी में स्थापित किया गया था। यह पाकिस्तान के मर्दाना जिले में स्थित है। इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? खरोष्टी लिपि का। ये 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, शाहबाज गरी को। 9वां क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है पंचायती राज निकायों में। संविधान के 73वें व 74वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को शक्ति प्रदान की थी कि सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य बिल आयोग का गठन का प्रावधान किया जाएगा। यह राज्यपाल द्वारा गठित किया जाएगा। राज्य बिल आयोग किसके द्वारा गठित किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। ये भी अलग से क्वेश्चन बनता है। पंचायतों को 11वीं व 12वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य की पूरी शक्ति होगी। 11वीं अनुसूची में 29 विषय और 12वीं अनुसूची में 28 विषय हैं। 10वां क्वेश्चन है, कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? तो ये है संसद। भारत में संसद संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी एक सदन से आरंभ किया जा सकता है। क्वेश्चन इस तरह भी बनता है कि जो संसद संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले किस सदन से शुरू होती है? तो ये दोनों ही सदनों से आरंभ की, मतलब किसी भी एक में ही आरंभ कर सकते हैं, किसी में भी, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। अनुच्छेद 368 2 के तहत संशोधन की प्रक्रिया के लिए दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की जो संख्या होती है उनके 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति अनिवार्य है।
भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि भारत में संविधान के जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है संशोधन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो ये बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है इसमें। इसे यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो शिष्य होता है वो गुरु के साथ आश्रम में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं और संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है, कौन सी मिश्रित खेती को प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की जो प्रमुख विशेषता यही है कि पशु पालन और फसल उत्पादन को एक साथ कर सकते हैं, मतलब किया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो जो कठपुतली मुगल सम्राट था ये था जहांदार शाह। ये क्या था कि लोग इसे लंपट मूर्ख भी कहते थे। इसकी हत्या फर्रुखसियार ने सैयद बंधुओं के सहयोग से की थी। अगला क्वेश्चन है, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। ये क्वेश्चन अलग से बनता है कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले जो 11 सूत्रीय चेतावनी दी थी वायसराय को, वो किसने दी थी? तो वो गांधी जी ने दी थी। 15वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति जो होती है वो किसके पास होती है? तो ये होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। संविधान की 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। 16वां क्वेश्चन है, कजाइल कुंभ रेगिस्तान स्थित है? तो ये उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 2,99,098 वर्ग किलोमीटर है। यह दुनिया का 11वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। 17वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। 18वां क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अकबर और हेमू यानी कि हेमचंद के बीच। ये 5 नवंबर 1956 ईस्वी में लड़ा गया था। 19वां क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1975 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 20वां क्वेश्चन है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के में करो या मरो का नारा दिया गया था। 21वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया वो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। 22वां क्वेश्चन है, मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो ये स्तंभ है जो कि सारनाथ में स्थित है। 23वां क्वेश्चन है, कौन सा अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था? तो ये काम रूप नहीं था। कर्नाटक के मास की अभिलेख तथा गुज्जर के गुज्जर अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक का जो साम्राज्य था वो कर्नाटक तथा गुज्जर तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। कामरूप जो था यह असम का पुराना नाम है। 24वां क्वेश्चन है, किसकी संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। 25वां क्वेश्चन है, संविधान के कौन से संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ये करता है 91वां संविधान संशोधन। 2003 द्वारा केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के जो मंत्री की संख्या सदन के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। 26वां क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो ये बैठाया गया था कलानौर के सिंहासन पर। 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो ये क्वेश्चन भी अलग से बनता है। 27वां क्वेश्चन है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है क्यूसेक मीटर का। 28वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो ये हुए थे नीलम संजीवा रेड्डी। 21 जुलाई 1977 को भारत का जो इनको 8वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था इन्होंने। 29वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 15 महिला सदस्य हैं।
30वां क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संविधान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है वो है कृषि। कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है। ये 30 क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।